नमोस्तोचाश्री पुष्पलता जैन बीना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। 10 लक्षण महापर्व में तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों को अर्घ्य क्यों चढ़ाया जाता है? तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है। 10 लक्षण पर्व में हम सब लोग आत्म साधना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं और भगवान की जो वाणी है उसके प्रति जो बहुत महिमा है, उस महिमा को अंतर्गत हम 10 दिन तक तत्वार सूत्र का वाचन करते हैं, जिससे हमें भगवान की वाणी का ज्ञान हो और उस महिमा, उस श्रद्धा के कारण हम सभी वह अर्घ समर्पित करते हैं जिनवाणी माँ को, भगवान की वाणी को। यह ज्ञान जो है सदा ही हमें ऐसा ही मिलता रहे जैसे 10 दिन मिल रहा है। नमोस्तोचाश्री बिमलाबाई ईशानगर से अपनी शंका रख रही हैं। 3 भोग भूमि में कौन से त्रियंच रहते हैं? भोग भूमि में पंचेंद्रीय, संगी, पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव और जो वृक्ष हैं वो पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव होते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव और वायु का एक पंचेंद्रीय, संगी, पंचेंद्रीय विकलित्र जीव भोग भूमि में नहीं पाए जाते हैं। नमोस्तोचाश्री अनीता जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। क्या अरिहंत भगवान सिद्ध बन सकते हैं? अरिहंत भगवान भी तो मोक्ष गए हैं, क्या वह फिर से तीर्थंकर बन सकते हैं? अरहंत भगवान ही मोक्ष जाते हैं और मोक्ष जाने के बाद फिर कोई अरहंत पर्याय में, तीर्थंकर पर्याय में नहीं आते हैं। नमोस्तोचाश्री संजय जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। हमें अभिषेक करते समय कलश कैसे पकड़ना चाहिए? भगवान की भक्ति जब हम करते हैं मस्तकाभिषेक रूप में, तो एक हाथ से नहीं करते हैं, दोनों हाथों से कलशों को लेकर के हम भगवान के सिर पर जल अभिषेक करते हैं। तो दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए, या तो पूर्व दिशा में खड़े होकर या उत्तर दिशा में खड़े होकर के भगवान के सामने कलश से अभिषेक करना चाहिए। नमोस्तोचाश्री संजना जैन मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रखनी है। मोक्ष अवस्था में जीवात्मा को देखने, सुनने आदि के लिए नेत्र सोत बिना शरीर के कैसे मिलते हैं? जब तक शरीर है तब तक मोक्ष नहीं है। शरीर के अभाव का नाम ही मोक्ष है। वहाँ पर सिर्फ आत्मा ही है। आत्मा अपने आत्म परिणामों के माध्यम से ही जानती और देखती है। उसे किसी नेत्र, आँख, नाक, कान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाक, कान, नेत्र आदि तो ये थोड़ा जानने के उपकरण हैं, थोड़ा सा जानने के उपकरण हैं, पर पूरा नहीं जान सकते। जैसे आपके कोई दूरदर्शी मशीन है, उससे आप थोड़ा जान सकते हो, पूरा नहीं जान सकते हो। आपके लेंस से आप थोड़ा जान सकते हो, पूरा नहीं जान सकते हो। इसी प्रकार से ये भी उपकरण है, तो ये सब उपकरण छूट जाते हैं। आत्मा में ही इतनी शक्ति प्रकट हो जाती है जिसके माध्यम से वो सारा जगत को देख सकते हैं और जान सकते हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था में कोई शरीर नहीं, कोई नेत्र नहीं, कोई कान नहीं, कोई इंद्रियां नहीं होती हैं। नमोस्तोचाश्री आनंद जैन गया बिहार से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या शांति धारा करने के बाद श्री जी पर अभिषेक करना चाहिए? जिस प्रतिमा में हमने शांति धारा की है उस प्रतिमा में दोबारा अभिषेक ना करो, पर दूसरी जो प्रतिमा है जिसमें हमने शांति धारा नहीं की है उस प्रतिमा में आप अभिषेक करके अपना नियम का पालन कर सकते हैं। नमोस्तोचाश्री संतोष जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। जब हम शिविर में जाते हैं तो हमारे परिणाम निर्मल हो जाते हैं, क्रोध कम हो जाता है। जब हम वापस घर लौटते हैं, संसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो फिर से वैसा ही हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा कर्म का उदय है? जब हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो अच्छे शुभ निमित्त होने के कारण हमारे परिणामों में जो कषाय है वो मंदता आती है, जिसके कारण विशुद्धि अंश बढ़ते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है। इसलिए तो कहा है कि देव शास्त्र गुरु की संगति करो, बहुत स्वाध्याय करो, गुरुओं के पास जाकर के बैठो, सत्संग में बैठो, उनके शिविर में बैठो, उनके स्वाध्याय वाचना सब में बैठिए। आपके परिणामों निमित्त जो हैं, अच्छे निमित्त होने के कारण अच्छे परिणाम नियम से होते हैं। जब हम घर में आते हैं तो हमारे निमित्त चेंज हो जाते हैं। हमें पुत्र, परिवार,
धन दौलत संपत्ति सब दिखती है, आजीविका के साधन दिखते हैं, तो उन निमित्तों के कारण हमारे विशुद्धि अंश जो होती है वो घट जाती है, इसलिए वहाँ पर हमारी विशुद्धि कम हो जाती है। नियम से देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो पुण्य का उदय है, और परिवार के बीच में फंस जाते हैं और देव शास्त्र गुरु छोड़ जाते हैं तो पाप का उदय होता है। नमोस्तोचार श्री निर्मल जैन दमोह से अपनी शंका रख रहे हैं, ओम का उच्चारण किस जगह और कितने समय पर करना चाहिए? इसमें दिन रात देखने चाहिए या नहीं? जैन धर्म में ओम पंच परमेष्टि वाचक मंत्र कहा गया है, एकाक्षरी। ऐसा जो ओम मंत्र है उसका आप कभी भी कहीं भी उच्चारण कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थान में बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, आप शुद्ध अवस्था हो, अशुद्ध अवस्था हो, शुद्ध अवस्था में आप उच्चारण सहित आप इसका ध्यान कर सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में आप उसे स्मरण करके उसका ध्यान आदि कर सकते हैं। ओम पंच परमेष्टि का यह प्रतीक स्वरूप मंत्र है। नमोस्तोचार श्री अरिहंत जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, जीवात्मा का स्वरूप क्या है? क्या जीवात्मा निराकार है? चैतन्यता इस जीव आत्मा का स्वरूप है, जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, वह आत्मा कहलाती है। और संसार में कोई भी पदार्थ निराकार नहीं है, सभी पदार्थ साकार होते हैं, आकारवान ही होते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आत्मा को निराकार यदि बोला जाता है तो सिद्ध अवस्था को बोला जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि शरीर छूट जाने के कारण, कि शरीर रहित हो जाने के कारण निराकार हैं। लेकिन अपने आत्मा का जो उनका पुरुषाकार है, जब उनका मोक्ष हुआ है तो मोक्ष किससे हुआ है? पुरुष शरीर से हुआ है। तो पुरुष शरीर से तो उनका आत्माकार का कैसा रह गया? वो पुरुषाकार रह गया। तो वो आकार रहित नहीं है, क्योंकि पदार्थ है तो वो प्रदेश है, प्रदेश है तो उसका क्षेत्र है, तो इसलिए उसका प्रदेश होने के कारण उसका कोई ना कोई आकार नियम से होगा ही होगा। बस शरीर छूट जाने के कारण उस आत्मा को हम, सिद्ध आत्मा को हम निराकार आत्मा कहते हैं, अशरीरी आत्मा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सिद्धांत ध्यान रखना, यदि किसी भी वस्तु में प्रदेश नहीं है तो वो वस्तु वस्तु नहीं है, वो पदार्थ पदार्थ नहीं है, वो अपदार्थ है, वो अवस्तु है, वो वस्तु नाम की चीज़ ही नहीं संसार में, उसका संसार में अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा भी जो है जिस जीव में, जिस शरीर में जाती है उसका उस रूप आकार हो जाता है, और मोक्ष अवस्था में अंतिम जो शरीर होता है वो उस रूप उसका आकार होता है। नमोस्तु महाराज श्री मनोज जैन टीकमगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या किसी भी धर्म पंथ या देवी देवता का मजाक उड़ाकर अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाना क्या ये उचित है? कभी भी किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, ये जैन धर्म सिखाता है, ये भगवान महावीर स्वामी सिखाते हैं। हम चींटी का भी अपमान नहीं करते हैं तो हम किसी पंचेंद्रिय जीव का कैसे अपमान कर सकते हैं? हाँ, हमारा नमस्कार करना, हमारी श्रद्धा, हम उसको नमस्कार करते हैं जिस पर वो गुण हों। भगवान के अंदर भगवान के गुण, गुरु के अंदर गुरु के गुण यदि मौजूद हैं तो हम उनको नमस्कार करते हैं, और नहीं होते हैं तो हम नमस्कार नहीं करते हैं। तो नमस्कार नहीं करते हैं तो वो अपमान है, ऐसा नहीं है। हम बेमतलब का ही अपमान करें तो वो बात गलत होती है, ठीक है। हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो किसी का अपमान करने का भी हमारा हक नहीं होता है। यह जैन दर्शन सिखाता है। हमारी श्रद्धा अपने भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र पर है, और उस पर ही अपने आप को गर्व करना चाहिए, पर दूसरे को नीचे गिरा कर के गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा कभी ना कभी स्वयं भगवान बन सकती है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।